मैंने थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू किया है सोशल अनकॉन्शियस के ऊपर। और मेन मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन ये हो रहा था कि अभी मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ना है। ये मेरे रिसर्च एरिया है जो मैंने आउटलाइन किया है। तो अभी तो मैं मतलब भारी बुक्स पढ़ नहीं सकता हूँ इन सब के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। तो थोड़ा कंडेंस करके अगर कोई प्रोसेस है जिससे मैं थोड़ा नॉलेज गेन कर सकता हूँ, उसके लिए मेरे को थोड़ा प्रेप चाहिए था। उसके लिए गाइडेंस चाहिए था। इंटरनेशनल रिलेशंस, हाँ। आईआर। आईआर पे हम लोग कुछ है हमारे पास कोर्स के हिसाब से तो देखें तो क्या है तुम्हारा रिसर्च का, क्या है इसको ओपन किया हुआ आपने? क्या मतलब सर, रिसर्च का क्या है मतलब? एक मिनट मुझे देखने दो जरा सा फिर से। देखो मैं एक मिनट रुको, मैं समझाता हूँ इसको पहले। देखो प्रधान, ऐसा है ना कि जो पढ़ना है सो तो ठीक है, पहले स्मार्टली तुमको ये देखना है कि वहां पे क्या परफॉर्म करना है। हम्म। तो जैसे फर्स्ट जो परफॉर्मेंस का वो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन टेस्ट, है ना। हम्म। तो थोड़ा सा आरसी होगा ना, फिलोसफी वाले आरसी होंगे फोल्डर्स में, फिलोसफी पे ओके। है ना, उसको फटाफट कर लो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होगा इंटरव्यू। हाँ। इंटरव्यू में तुम्हें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तुम वो जो करिकुलम है उसको मतलब देखने की कोशिश करो कि कहाँ तुम्हारा फोकस एरिया ज्यादा होगा, करिकुलम हम्म। के किस पार्ट को तुम ज्यादा वो करोगे, फोकस करोगे, हम्म। ठीक है। उसके बाद जो रिसर्च अलाइनमेंट है वो एक पार्ट ऑफ योर कोर्स है, वो इंटायर कोर्स इज नॉट योर रिसर्च, समझे। तो पीएचडी के लिए नहीं जा रहे हो कि केवल रिसर्च बताने से काम चलेगा, ठीक है। ओके। तो तुमको ये भी देखना है कि वो 2 ईयर पीजी प्रोग्राम है दैट हैज इट्स ओन कोर वो आउटकम आल्सो, हम्म। उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो कोर्स का आउटकम क्या है, तुम्हारी कैपेबिलिटी आउटकम क्या होगी, वो ध्यान देते हुए फिर रिसर्च पे बात करना है। सर कोर्स आउटकम थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो मतलब? हाँ मतलब कोर्स के देखो, किसी भी पीजी कोर्स के ना 2 तरह के आउटकम होते हैं, एक जो हम्म। लर्निंग आउटकम है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम्हारे वाले कोर्स का लर्निंग आउटकम ये हो सकता है कि थोड़ा कल्चर और हिस्ट्री के मतलब कंबाइंड करके, है ना, हम्म। एक एक कंप्लीट वो रेनबो बनाना, सिंस मतलब वो एंशिएंट इंडिया से लेकर अभी तक, ठीक है। हाँ। दूसरा उसके करंट एप्लीकेशंस को देखना, विजुलाइज करना, ठीक है। तो ये मतलब जो मैं एक बार देखना पड़ेगा, मुझे बहुत दिन हो गया तो देखे हुए, एक मिनट यहाँ पे ना। हाँ देखो, ये जो यहाँ पे क्रेडिट कोर्सेज है ना, पर्सपेक्टिव इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल हाँ। थॉट, ये सब जो तुम्हारा है ये उसके आउटकम्स है, ठीक है। अब लर्निंग आउटकम ये हो गया, और अब आपका होता है कि कैपेबिलिटी आउटकम। तो इस कोर्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि कैपेबिलिटी आउटकम यू कैन एक्चुअली डिफाइन कि व्हाट डू यू वांट यू सेल्फ टू बी कैपेबल ऑफ। तो कैपेबिलिटी आउटकम में ये कर सकते हो कि यू कैन देन मतलब आफ्टर द कोर्स यू कैन एक्चुअली कंडक्ट अ रिसर्च ऑन योर ओन, हाँ। ठीक है। सेकंड क्या है, यू कैन एक्चुअली उसमें सेकंड कैपेबिलिटी आउटकम में क्या हो सकता है, जो भी तुम इसमें पॉलिसी वाला की, जैसे पॉलिसी में कल्चरल एस्पेक्ट्स को तुम इन करा सकते हो, देख सकते हो, ठीक हम्म। है। कल्चरल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से तुम किसी पॉलिसी को विजुलाइज कर सकते हो। और तुम्हारा क्या है, रिसर्च का क्या था? सोशल अनकॉन्शियस का है सर मेरा। अभी हाँ, एक्चुअली सोशल मेरे को। कॉन्शियस का जो भी यूज है वो तुम्हारा कैपेबिलिटी आउटकम में ला सकते ओके। ठीक है। मेरे को सर एक्चुअली हो, ठीक है। करियर वाइज मेरे को प्रोफेसर बनना है, तो उसके हिसाब से कुछ बोल सकते हैं? वो तो ठीक है, वो बाद में लिख देंगे ना। देखो प्रोफेसर डजंट मीन कि वो केवल पढ़ाता है। हाँ। हाँ। Internationally, professor is a researcher and consultant and doer also, हाँ। समझे। इट हम्म। डजंट मीन कि तुम प्रोफेसर बनने वाले हो तो एक यूनिवर्सिटी का केबिन लेके सिर्फ पढ़ाओगे, है ना। यू कैन फाइंड योर पर्सनालिटी इन रिसर्च। और कई प्रोफेसर जो रिसर्च में नहीं अच्छे होते,
या नहीं रिसर्च करना चाहते, वो एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा करना चाहते हैं। कई प्रोफेसर जो एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च दोनों में उतने मजेदार नहीं, मतलब मजेदार करने मतलब कि उनका अलाइनमेंट वो नहीं होता, तो कंसल्टिंग करते रहते हैं। जो जो थ्रू आउट गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ये बहुत कम वो है, प्रैक्टिस है कि गवर्नमेंट किसी काम के लिए यूनिवर्सिटी के पास जाती। यूएस वगैरह में एक छोटा रोड भी बनता है ना, दे गो टू यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट को, सिविल डिपार्टमेंट को ले आके बता देती है काम कि इतने डॉलर का एक प्रोजेक्ट है, आप बताइए कि ये वो है कि नहीं, फिजिबल है कि नहीं। ओके, समझ आ रही बात? तो बेसिकली यू कैन being a professor, you can be a researcher, you can be an administrator, you can be a consultant to the government and the companies also. Yeah. है ना? तो you can be the intellectual mind behind many of the project. ठीक है, तो वो तुम बता सकते हो. So you can help a school to be settled, है ना, जो कि कल्चर पे बेस्ड हो, या फिर तुम यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंट बन सकते हो फॉर 1 or 2 years टू ब्रिंग दैट कल्चरल इंसाइट इनटू द स्टूडेंट्स. ठीक है, इस तरह कई काम है जो आप कर सकते हो इवन इफ यू आर अ प्रोफेसर इन सम पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, है ना. तो बेटर है कि अपने आप को प्रैक्टिशनर एज वेल एज प्रोफेसर एस्टेब्लिश करो. हाँ, ठीक है, इस तरीके से. तो पहला मैंने बताया कि जो तुम्हें कोर्स का दोनों आउटकम समझो, लर्निंग आउटकम और कैपेबिलिटी आउटकम, उसको विजुलाइज करो, उसको देखो जरा सा. ठीक है, फिर रिसर्च का अपना बताओ. फिर रिसर्च का वो बताओ यूटिलिटी क्या हो सकता है. ओके, ठीक है. अभी तो मेरे हिसाब से सर सोशल अनकॉन्शियस थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च हुआ नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट लोगों ने किया नहीं है, तो इसको स्पेशली अगर नहीं है, रिसर्च हुआ नहीं है, बट रिसर्च करने की जरूरत क्यों है ये तो पता होगा ना. हाँ सर, अगर सोशल अनकॉन्शियस पढ़ेंगे तो जैसे हम तो ये भी मानते हैं कि कई रिसर्च का यूटिलिटी हो ये जरूरी नहीं है. लोग रिसर्च करते रहना चाहिए, किसी भी अननोन चीज को फाइंड आउट करते रहना चाहिए. हाँ, किसी भी अनरिलेटेड चीज को रिलेट करते रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं. बट इफ यू हैव सम पर्पस इन योर माइंड तो वो तुम्हें बताना भी पड़ेगा. हाँ, ठीक है. तो जैसे मैथमेटिक्स के जो रिसर्च होते हैं ना, सीरीज पे, इनफाइनाइट सीरीज पे, नंबर सीरीज पे, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दोज रिसर्च हैव गॉट नो यूटिलिटी. कई बार बहुत बाद में कि पहले कहाँ रिसर्च हुआ है, और आफ्टर 100 ईयर दोज रिसर्च इज नाउ बीइंग यूज्ड इन रियल लाइफ. जैसे जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, प्राइम नंबर्स जानते हो. प्राइम नंबर पे रिसर्च मतलब 200 साल 150 साल पहले से हो रहा है. अब उसका यूज जो है क्रिप्टोग्राफी में कब शुरू हुआ? इन लास्ट 50 इयर्स. बात आई समझ में? हाँ सर, ठीक है. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि योर रिसर्च हैज गॉट डायरेक्ट यूटिलिटी, बट अगर है, तुम्हें लगता है कि इसका एक फर्दर एप्लीकेशन ये हो सकता है ना, और ट्राई टू कनेक्ट इट विद अपकमिंग थिंग्स. जैसे अपकमिंग थिंग्स क्या है? एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जितने भी आईओटी है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग है. ठीक है, फिर तुम्हारा मशीन लर्निंग, और फिर तुम्हारा मेटावर्स जो आ रहा है. हाँ. तो उसमें क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, आने वाली फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए क्या आउटपुट हो सकता है, उसको भी समझना. इस बात पे तुम बात कर सकते हो कि यू हैव द कंसर्न. ऐसा नहीं कि यू नो द सॉल्यूशन, बट यू कैन ऑलवेज टेल समथिंग एज अ कंसर्न. यू डोंट हैव टू ब्रिंग द सॉल्यूशन. कि कंसर्न ये है कि जो हमारी एक पूरी lot 80% of the population which are not technically sound, which are not intellectually that sound, and or 20% population they are living in a different world, which backed by AI, machine learning. So how the world situation will be after 10 year down the line or 20 year down the line. Yeah, ठीक है. जो gap create हो रहा है, how that actually create the cultural haphazard या जो भी, मतलब तो इस तरह की बात तुम बता सकते हो कि why this course is very important. ठीक है. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि केवल ये यूनिवर्सिटी करा रही है, बट इनफैक्ट सारे ऑर्गेनाइजेशन को, सारे डिपार्टमेंट्स को यू नीड टू वर्क ओवर दिस एरिया की सोसाइटी एंड कल्चर, हाउ दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय
टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन। हाँ ठीक है, ठीक तो है इस सर। पे बात करना है। तो तुम अभी जल्दी से करके इंटरव्यू कब दे रहे हो? इंटरव्यू दो ना जल्दी है। सर इंटरव्यू एक्चुअली 28th to 1st मार्च या 3rd मार्च ऐसा उन्होंने बोला था अपनी ईमेल में। हाँ, तो उससे पहले एक इंटरव्यू कर लेते हैं ना हम कल परसों में। ठीक है सर। ठीक है, ओके। तो इस तरह से थोड़ा देख लो, समझ लो। ठीक है, वी विल हैव एन इंटरव्यू आपको परसों रखते हैं इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है। चलो। ओके। ऑल्सो सर ये एक क्वेश्चन था मेरे को, आईआर और पोस्ट कॉलोनियलिज्म का कुछ बताएंगे आप? हम कुछ देख लेते हैं, उसमें निकाल के देते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलो ओके। हम कुछ बेटर निकाल के देते हैं उसमें। ठीक है सर, थैंक यू। चलो ओके। ओके सर, बाय।